नमस्कार। दिल्ली में इस बार नए साल का आगाज एक नए प्रयोग के साथ हुआ। देश के इतिहास में पोल्यूशन पर कंट्रोल करने के अभूतपूर्व उपाय के तौर पर दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले की शुरुआत हुई। नियम के लागू होने के कारण सड़क पर कारों की तादाद घटने के बावजूद पोल्यूशन के स्तर में कोई कमी नहीं देखी गई। दिल्ली की हवा की क्वालिटी में कोई सुधार नहीं हुआ, यानी ऑड इवन के बाद भी पोल्यूशन ऑड है। वजह क्या है? क्या ये फॉर्मूला फ्लॉप है? क्यों ऑड इवन लागू होने के बाद भी पोल्यूशन की समस्या बरकरार है? इन तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा। एक खास पैनल रहेगा हमारे साथ मौजूद। और चर्चा के लिए खास पैनल हमारे साथ इस समय जुड़ गया है। स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ प्रोफेसर सेवाराम, ट्रैफिक एक्सपर्ट, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। स्वागत है सर आपका। साथ ही हमारे साथ बीएस बोरा, अध्यक्ष RWA कृष्णानगर भी मौजूद है। कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे पोलाश मुखर्जी, जो कि एनवायरमेंट एक्सपर्ट हैं CSE। आप तमाम मेहमानों का खास स्वागत। और शुरुआत करने से पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, किस तरह से दिल्ली में 1 जनवरी से ऑड इवन के तहत गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन पोल्यूशन कम नहीं हो रहा। दिल्ली का पूरा सिस्टम ऑड इवन को कामयाब बनाने में जुटा हुआ है, लेकिन फिर भी पोल्यूशन है कि कम नहीं हो रहा। देखिए रिपोर्ट। 1 जनवरी के बाद से दिल्ली में गाड़ियों को चलाने के लिए एक खास निर्देश दिए गए। इस व्यवस्था को नाम दिया गया ऑड इवन फॉर्मूला। एक नजर में समझा जाए तो इससे दिल्ली की सड़कों से आधी गाड़ियां कम हो जाएंगी, जिसका असर ये होगा कि प्रदूषण का स्तर एक झटके में आधा हो जाएगा और दिल्ली की हवा, जिसमें सांस लेने में घुटन महसूस होती है, वो तरोताजा हो जाएगी। लेकिन हुआ उसका उलट। प्रदूषण घटा नहीं, जनता नाराज हुई सो अलग। और व्यवस्था को लागू और कामयाब बनाने के लिए जो मशक्कत की गई, उसका असर अब तक कहीं नजर नहीं आ रहा। इसकी वजह यह है कि जिस सोच के तहत यह कल्पना की गई कि प्रदूषण के लिए गाड़ियां जिम्मेदार हैं, वो सही नहीं बैठी, क्योंकि प्रदूषण के लिए गाड़ियों से ज्यादा जिम्मेदार कई और चीजें भी हैं। धूल और कंस्ट्रक्शन वर्क से 45% प्रदूषण होता है। जलाए जाने वाले कचरे से 17% प्रदूषण होता है। डीजल वाले जनरेटर से 9%, जबकि इंडस्ट्रीज से 8% प्रदूषण फैलता है। घरेलू प्रदूषण की हिस्सेदारी 7% की है। चौंकाने वाली बात यह है कि कुल प्रदूषण में गाड़ियों की हिस्सेदारी सिर्फ 14% है। अब यह भी जान लीजिए कि आखिर इतनी मशक्कत के बाद भी प्रदूषण कम क्यों नहीं हो रहा। कितना कम होगा प्रदूषण? 14% प्रदूषण 88 लाख गाड़ियों से होता है। 50% गाड़ियां कम होने पर प्रदूषण 7% कम होगा। 56 लाख टू व्हीलर्स को ऑड इवन से छूट दी गई है, जिनसे तकरीबन 2% प्रदूषण होता है। 5% प्रदूषण कम हो सकता था अगर सभी 4 व्हीलर्स पर ऑड इवन फॉर्मूला लागू होता, लेकिन अलग अलग छूट और बैन के बाद इस फॉर्मूले से 7 लाख गाड़ियां ही कम हुई। यानी प्रदूषण कम भी होगा तो पूरे ऑड इवन से 2% प्रदूषण में कमी आ सकती है। इसके मुताबिक दिल्ली सरकार जिस ऑड इवन फॉर्मूले से प्रदूषण कम करने का दावा कर रही है, उससे महज 2% का फर्क आ सकता है। लेकिन इस वक्त वो कमी भी नहीं दिखाई दे रही। अब ये भी जानिए कि जिन 25 कैटेगरी में गाड़ियों को छूट दी गई, उन गाड़ियों की संख्या कितनी है। टू व्हीलर्स की संख्या 55,76,892 है। एम्बेसी की गाड़ियों की संख्या 7,500 है। एम्बुलेंस की संख्या 1,524 है। CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या 3,50,630 है। डिफेंस की गाड़ियां 1500 हैं। VVIP, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों की संख्या 1 लाख है। ऑड इवन नियम लागू होने के बाद सरकार के मंत्री साइकिल, बस और मेट्रो में सवार हो गए। घर से दफ्तर तक के सफर में गाड़ियों का इस्तेमाल बंद हो गया। जनता कैलेंडर की तारीख के मुताबिक गाड़ियों का इस्तेमाल करने लगी। लेकिन जिस प्रदूषण को खत्म करने के लिए ये सारी मशक्कत की जा रही है, वो कम ही नहीं हो रहा।
दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। ऑड इवन फॉर्मूला लागू हो गया, लेकिन फिर भी समस्या जस की तस है। प्रदूषण अभी भी ऑड है और जो आज का आंकड़ा है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 10 गुना ज्यादा आज का पोल्यूशन लेवल है। पीएम 2.5 की बात की जाए तो 350 के ऊपर है और पीएम 10 का आंकड़ा 950 के पार पहुंचा हुआ है। यानी समस्या जस की तस बरकरार है इस योजना के लागू होने के बावजूद भी। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं और पुलाश मुखर्जी भी कुछ ही देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। बीएस वोरा जी, शुरुआत आपसे करना चाहती हूँ क्योंकि ऑड इवन फॉर्मूला सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है आमजन को। हम सभी चाहते हैं कि दिल्ली पोल्यूशन फ्री हो, हमने कोशिश भी की है, हम लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर घरों से बाहर निकलते हैं। आप जिस सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं वहां पर क्या रिएक्शन है? क्योंकि लोगों को उम्मीद थी अगर हम कुछ कर रहे हैं दिल्ली के लिए तो उसका आउटकम निकले, लेकिन आउटकम कुछ नहीं निकला। वोरा साहब देखिए, जो हकीकत है आज की वो ये है कि दिल्ली हैज बिकम द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम ये चाहते हैं कि हम जी लें, हमारे बच्चे जी लें, हमारे बुजुर्ग सलामत रह जाएं इस शहर में, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करने का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक बड़ा कदम, जब तक वार स्केल पे हम कुछ नहीं उठाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। इसी रेंज में मुझे लगता है सरकार का ये ट्रायल है। इस ट्रायल के बाद हमें ये पता लगेगा कि गाड़ियों के ऑड इवन से फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। इसके बाद अगला स्टेप सरकार या जो भी सरकार होंगी वो उठाएंगी, इसमें चेंजेस करके उठाएंगी। कुछ और व्हीकल्स को बंद किया जाएगा, कुछ और मॉडलिटीज चेक की जाएंगी। तो कहीं ना कहीं इस तरह के ट्रायल्स के बाद जाके तब हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि कैसे दिल्ली में पोल्यूशन कम हो, वरना बहुत बुरी हालत है। इस समय तो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी तो है ही है। अगर हम आज भी कोई चेक नहीं लगाते हैं तो जल्द ही दिल्ली मोस्ट कैंसरस सिटी बनने वाली है। तो इसलिए कुछ ना कुछ करना जरूरी है। ट्रायल है तो हमें इसमें हम ये नहीं कहना चाहिए कि फेल हो गया या सक्सेसफुल हो गया। हम ये कहेंगे एक ट्रायल हुआ है, एक अच्छा कदम है, एक भले की तरफ, एक दिल्ली की अच्छाई की तरफ, कि शायद 2-4 ट्रायल्स के बाद हम किसी मुकाम पे पहुंच सके और दिल्ली को इस पोल्यूशन से निजात मिले। और दिल्ली वाले वोरा साहब कोशिश कर रहे हैं। हर आदमी से जब हमने रिएक्शन लेने की कोशिश की है, सबने कहा है कि सरकार का कदम अच्छा है, लेकिन जिस तरह से 3 दिनों के आंकड़े सामने आए हैं, पोल्यूशन कई गुना ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। आज की अगर बात की जाए 10 गुना ज्यादा पोल्यूशन लेवल ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में भी होता है कि हम कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन आउटकम भी नहीं है। जी बिल्कुल सच्ची बात है। पोल्यूशन आज नहीं, पिछले कई दिनों से, हम ये पिछले 5-6 दिनों से भी नहीं, महीनों से हम लोग रेगुलर डाटा मॉनिटर कर रहे हैं। सुबह 11 बजे भी राइजिंग पे है, दोपहर को 2-2:30 बजे भी राइजिंग में है, शाम को 6 बजे भी राइजिंग है, रात को 11 बजे भी राइजिंग में है। तो ये तो श्योर है कि इस कदम से सक्सेस नहीं मिल रही है। कुछ ना कुछ तो और करना पड़ेगा, लेकिन जब तक हम इस तरह के ट्रायल नहीं होंगे तब तक हम कैसे किसी मुकाम पे जाएंगे। हाँ, जनता को जरूर तकलीफ हो रही है, जनता को दुख भी हो रहा है, लेकिन अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसके बिना हमारे पास चारा कोई नहीं है। वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। प्रोफेसर सेवाराम जी, पहला आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। ऑड इवन फॉर्मूला लग गया, 3 दिन हम लोगों ने देख लिया, दिल्ली वाले भी बेसब्री के साथ इंतजार भी कर रहे थे, उम्मीद थी कि पोल्यूशन लेवल कम होगा, लेकिन कम होने का नाम नहीं ले रहा। पहला रिएक्शन एज अ ट्रैफिक एक्सपर्ट। देखिए, आई थिंक पहले सबसे खास बात तो ये है कि ये काफी इसकी सफलता है, इस जो ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। हमने शायद कुछ ज्यादा ही अनुमान लगाया कि पोल्यूशन एकदम गिर जाएगा। पोल्यूशन कहीं पर भी कई चीज का एक सम्मिलित एक मान होता है, जिसमें आपके जितने उद्योग हैं वहां से आएंगे और आसपास की जो एक्टिविटीज है वहां से आएंगी। उस पर अभी कोई अंकुश नहीं लगा है, कंस्ट्रक्शन वर्क पे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं। आज की डेट में एक सबसे जो फर्क पड़ा है वो जो ट्रैफिक है उसकी गति पर पड़ा है। मैं अगर गुड़गांव से चलता हूं और आईटीओ तक आता हूं तो मुझे पहले 1.5 से 2 घंटा लगता था, अब मैं वही यात्रा तकरीबन 50 मिनट में या 1 घंटे में कर लेता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पोल्यूशन बढ़ भी गया तो मैं अब कम टाइम के लिए पोल्यूशन पे एक्सपोज्ड हूं। ये बात समझने की है। तो एक ट्रैफिक पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है और ये वातावरण के एक्सपर्ट भी बताएंगे, जब स्पीड इंप्रूव होती है तो जो पोल्यूशन है वो भी इंप्रूवमेंट होता है। तो ये हमको ये भी देखना पड़ेगा कि आज जो दूसरे फैक्टर है, विंड है, टेम्परेचर है, उसकी वजह से भी वातावरण में काफी तब्दीली आती है। बहुत ज्यादा तब्दीली उसकी वजह से आती है। तो वो भी आज अनुकूल नहीं है। अगर यही एक्सपेरिमेंट हमने गर्मियों के दिनों में किया होता तो शायद हम एकदम से पहचान लेते कि देखिए ये ट्रैफिक का फर्क पड़ा या नहीं पड़ा है। लेकिन मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। जहां पर हमने देखा कि ट्रैफिक में एक और चेंज आया, हमने एक और चीज देखी है कि जहां पर कार, दिल्ली की मुख्य सड़कों पर जो कार है वो 50 से 60% के करीबन है। तो 30% कार तो चली गई, लेकिन 30% कार का जो यूजर था उसने तकरीबन, आप मान के चलिएगा, उसका 1/3 ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गया है। बाकी ने दूसरे मोड को यूज किया, दूसरे कार को यूज किया, दूसरे
आपके टैक्सी को यूज किया। और आज ही आपने शायद पढ़ा होगा सुप्रीम कोर्ट ने यही एक डिसीजन लिया है कि जो टैक्सीज वगैरह है उसको सीएनजी पे कन्वर्ट किया जाए। आप समझने की कोशिश करें, जो कार है वो तकरीबन, अगर मैं आंकड़ा दूं आपको गुड़गांव रोड पे, तो तकरीबन 71% कार है। 71 में से 58% जो कार है वो प्राइवेट है और 13% जो कार है वो मेरी टैक्सी कार है। और आज की डेट में हमने ये देखा कि 58% कम होकर के 53% हो गया और टैक्सी बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपने उन वाहनों को बढ़ा दिया जो कहीं ना कहीं ज्यादा प्रदूषण करते हैं। तो जितना भी थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सकता है वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो गया है। लेकिन एक सवाल ये है कि अगर हम ध्यान दें कि किससे कितना प्रदूषण होता है, उसमें जो गाड़ियों की संख्या है, महज 14% गाड़ियां, जो पोल्यूशन है 14% वो सिर्फ गाड़ियों से होता है। बाकी इतने ज्यादा और ज्यादा कारक हैं जैसे धूल और कंस्ट्रक्शन वर्क, 45% जो पोल्यूशन है वो इनसे होता है। तो ध्यान किस पर होना चाहिए? गाड़ियों को कम किया जाए तब पोल्यूशन कम होगा, या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क को रोकना चाहिए, या फिर जलाए जाने वाले कचरे पर ध्यान देना चाहिए, या फिर डीजल और जनरेटर वाले जो वाहन है उन पर रोक लगानी चाहिए? ये ज्यादा बड़े कारक है, ना कि गाड़ियां बड़ी कारक है। देखिए, ये कहीं ना कहीं एक भ्रमित करने वाला आंकड़ा है। अगर आप दूसरे एक्सपर्ट से बात करेंगे तो बताएंगे जब मैं रोड पर हूं तो रोड पे मैं अब ट्रैफिक के नजदीक हूं तो वहां पर जितना ज्यादा एक्सपोजर मेरे को ट्रैफिक के पोल्यूशन से होता है उससे कम एक्सपोजर मेरे को दूसरे पोल्यूशन से होता है। ये बात समझनी चाहिए। सेवाराम जी, हम ये आम जन की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी दिल्ली की बात कर रहे हैं, पूरी दिल्ली के प्रदूषण की बात कर रहे हैं, उस प्रदूषण को कम करने की बात कर रहे हैं। उस प्रदूषण के जो मुख्य कारक हैं वो है धूल और कंस्ट्रक्शन। 45% पोल्यूशन दिल्ली में कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से हो रहा है। उस पर रोक लगाना, अंकुश लगाना ज्यादा जरूरी है, ना कि गाड़ियों पर रोक लगाने से ये मुहिम सफल होगी, ऐसा मानते हैं आप? ऐसा नहीं है। देखिए, वो कंस्ट्रक्शन वर्क में आप किसी हद तक कम ही कर सकते हैं। दूसरे जो टेक्नोलॉजी है उनको आप यूज कर सकते हैं ताकि डस्ट वगैरह, और एनजीटी ने ऑलरेडी उसमें एक डिसीजन लिया है कि आप ये डिसीजन लेंगे, वो कहीं ना कहीं उसकी तरफ एक कदम जाएगा। उन पर भी निगरानी और मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। लेकिन आप ट्रैफिक एक कंट्रोल आपके हाथ में है, और ये वर्ल्ड ओवर जितने भी सिटीज हैं अगर आप देखेंगे उन्होंने ये सब नहीं किया कि कंस्ट्रक्शन को आप कम करिएगा और ट्रैफिक को आप जाने दीजिएगा। ऐसा नहीं होता है। नहीं सेवाराम जी, बीजिंग में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर था, लेकिन वहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क को रोका गया और तब इस लेवल को डाउन किया गया, पोल्यूशन लेवल को डाउन किया गया। क्या ऐसा कोई उपाय दिल्ली में नहीं हो सकता? नहीं, देखिए, कंस्ट्रक्शन वर्क एक अलग चीज है। कंस्ट्रक्शन वर्क से पोल्यूशन होता है, वो कहीं ना कहीं धूल के कण है, वो वातावरण में काफी दूर तक फैल जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं फिर बताता हूं, अगर मैं ट्रैफिक पे चौराहे पे खड़ा हूं जहां पर 20,000 गाड़ियां रोज जाती हैं प्रति घंटा, आप समझने की कोशिश करिए, 20,000 गाड़ियां प्रति घंटा जा रही हैं, आप उनको जो इमिशन है वही मेरा वातावरण है उसको इनहेल किए जा रहे हैं, तो क्या मैं वहां पर ये ध्यान दूं कि देखिए वहां पर बगल में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को रोकिएगा और ये पोल्यूशन को मेरे पास आने दीजिए? ऐसा नहीं होता है। लेकिन 3 दिन का जो हम आंकड़ा देख रहे हैं सेवाराम जी, उससे कहीं नहीं लग रहा है कि इस मुहिम को लागू होने के बाद जरा भी सहूलियत मिली है दिल्ली को। 10 गुना ज्यादा बढ़ जाना पोल्यूशन का मतलब यह है कि ये गाड़ियां कम करना कोई असरदार योजना या मुहिम नहीं है। देखिए, मैंने बताया गाड़ियां कम करने के जो रीजन है वो कई। एक तो ये था कि एक डायरेक्ट पोल्यूशन है जो आप रोड पे कम कर सकते हैं, जो रोड पे जो चल रहा है, पैदल यात्री है या साइकिल यात्री है, कोई भी है, या कोई वाहन वाला भी चल रहा है, उसको एक्सपोजर कम से कम हो। एक तो ये था। दूसरा, मैं फिर बता रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट है कि अगर हमने ऑड इवन कंसेप्ट लगा दिया, खाली वातावरण के लगाया, कहीं ना कहीं वो ट्रैफिक के इंप्रूवमेंट के लिए भी है। हमारे चौराहे हैं वो इतनी वाहन को नहीं झेल पाएंगे। कहीं ना कहीं हमने अपने डिले को कम किया, जितनी दूरी हमको चौराहे पे लगती थी वो कम हुई है। ये हमारी सहूलियत तो हो गई सेवाराम जी, लेकिन शायद दिल्ली सहूलियत नहीं पा रही है पोल्यूशन के मामले में। हम 3 दिन का आंकड़ा लगातार दिखा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कि 31 दिसंबर को क्या रहा, 1 जनवरी को क्या रहा और 2 जनवरी के क्या हालात थे, PM 2.5 और PM 10 का क्या लेवल था। हालांकि मैं साफ नहीं देख पा रही हूं यहां पर क्योंकि काफी छोटे अक्षर हैं, लेकिन फिर भी समझने की बात यह है कि पिछले 3 दिनों आज तक की अगर बात की जाए सेवाराम जी, तो कोई राहत मिलती इस मुहिम से, इस योजना से, गाड़ियों को वापस ऑड इवन के चक्कर में डालने के बाद दिल्ली को मिलती नजर नहीं आ रही। मैं थोड़ा सा इसमें बोलना चाहूंगा कि ये एक तो ये एक्चुअली जितना भी प्रदूषण का मापन है हमने PM के ऊपर ले लिया, PM 2.5 के ऊपर। तो एक तो ये वर्ड हुआ कि पूरी दुनिया में, पूरी इंडिया में फैल गया PM 2.5 के, लेकिन दूसरे भी तो वातावरण के अवयव है। कार्बन मोनोऑक्साइड की कोई बात नहीं कर रहा है, क्या कम हुआ या ज्यादा हुआ, क्या हुआ से फर्क, NOx पे क्या फर्क पड़ा, उस पर कम हुआ या नहीं हुआ। दूसरे जो पोल्यूशन के पोल्यूटेंट्स उनको भी तो हमको देखना चाहिए, खाली PM 2.5 के नहीं। कहीं पर भी आप देख लीजिए, मीडिया में देख लिया, पब्लिक में देख लिया, कहीं पर भी सब इसी की बात कर रहे हैं। ये बात सही है कि ये खतरनाक है, PM 2.5 डायरेक्ट हमारे लंग्स तक जाता है, ये बात सही है। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे हम जो पोल्यूटेंट्स उनको भी हमको देखना पड़ेगा।
कुछ ही देर में मतलब कैलाश मुखर्जी जुड़ेंगे जो कि एनवायरमेंट एक्सपर्ट है, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। वोरा जी जो आप माफ कीजिएगा सेवाराम जी जो आप सवाल उठा रहे हैं, वोरा जी आपके पास आना चाहूंगी। सरकार ने लागू कर दिया, ये योजना लागू कर दी, हालांकि ऐलान काफी पहले कर दिया था और लोगों को सचेत किया था कि कारपूलिंग करना सीखें। एक रूट पर अगर आप जा रहे हैं तो कारपूल कीजिए, वरना अगर बाइक है तो बाइक, वरना अगर आपका जो भी डेट है उसके हिसाब से अपनी गाड़ी चलाइए। कारपूलिंग करना कितना सहूलियत, और क्या लोग वाकई कंफर्टेबल हैं और इवन मुहिम लागू होने के बाद क्या आसानी से पहुंच पा रहे हैं अपने दफ्तर ऑफिस? देखिए, कारपूलिंग एक विकल्प जरूर है, लेकिन सबके लिए सुटेबल नहीं है। वो लोग जो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ऑफिस में जा रहे हैं, उनको तो वो सूट कर सकता है, लेकिन एक बिजनेसमैन, एक लोकेलिटी में कई बिजनेसमैन रहते हैं, वो अलग अलग एरियाज में जाते हैं, तो उनको तो कारपूलिंग कहीं से भी सूट नहीं करता है। उनको मजबूरी या तो कैब लेनी पड़ रही है, कहा जा रहा है कैब का बिजनेस 400-500 गुना बढ़ चुका है, ठीक है, या उनको मेट्रो में जाना पड़ रहा है या उनको ऑटो लेने पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो हो रही है। सरकार ने जो ऑफिशियली कहा था जी 10,000 ऑटो चलेंगे, बसें चलेंगी, वो भी कुछ नहीं चल पाई। सेकंड, जो पोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, वेहिकुलर पोल्यूशन सिर्फ 14% बताया जा रहा है। अगर आप उसको ऑड इवन के चक्कर में 50% कम करते हैं तो सिर्फ 7% रह गया, उसमें से 3-4% आपने एग्जेम्पशंस कर दी, तो ले दे के हाथ में क्या आया, 2 या 3% हाथ में आया। वो भी अगर उस रश को कवर करने के लिए अगर एक्स्ट्रा कैब चल गई या एक्स्ट्रा 2 व्हीलर चल गए तो पोल्यूशन नील पे आ गया। तो मुझे लगता है ओवरऑल एक्सरसाइज जो ये फुटाइल है, सिर्फ एक ट्रायल है, इसके बाद ही डिसाइड हो पाएगा कि आगे क्या करना चाहिए। अभी तक कुछ नहीं है। सेकंड, जो हम बात करें PM10 और PM 2.5 की, अभी सेवाराम जी ने बताया कार्बन मोनोऑक्साइड की, लेकिन एक जो मेजर पोल्यूटेंट है दैट इज बेंजीन, उसके तो कोई बात ही नहीं कर रहा। बेंजीन के बारे में कहा जाता है अगर 0.5 से ऊपर है तो वो हाईली डेंजरस है, क्योंकि वो कार्सिनोजन है, उससे डायरेक्ट कैंसर होती है। हमारे पास जो टेक्निकल डाटा है 19 गुना तो दिल्ली में ये जो जा रहा है बेंजीन। रोकना चाहूंगी बोरा जी, क्योंकि चर्चा जारी है और बहुत ही जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी समस्या है, गंभीर समस्या है दिल्ली की। कैलाश मुखर्जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, हम जल्द हाजिर होते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें दुगनी खुशियाँ देती है, जैसे LIC की न्यू जीवन आनंद पॉलिसी, क्योंकि इसमें आपको मिलते हैं 2 फायदे। 1, टर्म समाप्त होने पर पूरा सम एश्योर्ड, और 2, मैच्योरिटी के बाद भी जिंदगी भर की सुरक्षा। नया डबल आनंद LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। IRDA clarifies to public that IRDA or its officials do not involve in activities like sale of any kind of insurance or financial products nor invest premiums. हाँ नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। बस 1 मिनट आपसे बात करनी है, फ़ोन मत काटिएगा। ऑड इवन स्कीम को लागू करने के लिए ट्रैफिक पुलिस और कई सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक सिविल डिफेंस वॉलंटियर ने मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाया। उसने बताया कि सर, मैं एक रेड लाइट पे खड़ा हुआ था, उस दिन ऑड तारीख थी। अचानक रेड लाइट पे एक इवन नंबर की गाड़ी आके रुकी। वो वॉलंटियर कार के पास गया, गाड़ी में बैठे शख्स को एक गुलाब का फूल देके उसने कहा कि सर आज ऑड डेट है, आप गलती से लगता है इवन नंबर की गाड़ी ले आए हैं। वो शख्स मुस्कुराया और वहीं से उसने गाड़ी यू टर्न कर ली। थोड़ी देर के बाद एक मोटरसाइकिल उस वॉलंटियर के पास आके रुकी। वही शख्स अपनी गाड़ी घर छोड़ के वापस मोटरसाइकिल पे आया था। वॉलंटियर ने कहा कि सर मेरी आंखों में आंसू आ गए। जब से ऑड इवन शुरू हुआ है ना, दिल्ली में इस किस्म की कई कहानियां सुनने को मिल रही हैं। दिल्ली के लोग बहुत अच्छे हैं, हमें लोगों के दिल जीतने हैं। आप भी अगर सड़क पे कोई गाड़ी देखें जो ऑड इवन का उल्लंघन कर रही हो, तो हाथ जोड़ के प्यार से एक बार उसे टोकना जरूर। लड़ना नहीं है अपने को, किसी से आर्ग्यू भी नहीं करना। हाथ जोड़ के बस इतना कहना है कि सर भूल से लगता है आप गलत गाड़ी ले आए हैं। देखना उस टोकने का कितना बड़ा असर पड़ता है। हम सब मिलके अपनी दिल्ली को एक साथ सुधारेंगे। जय हिंद। क्या आप भी हैं गिरते बालों से परेशान? देवगिरी केश तेल बालों की सभी परेशानियों का उपाय है। इसमें है अनमोल आयुर्वेदिक तत्वों का अद्भुत मिश्रण। सिर्फ 5 दिनों में फर्क साफ दिखाई दे। बालों की सभी समस्याओं से मुक्ति। देवगिरी, क्योंकि बाल है अनमोल। बाय पैरानॉर्मा। संजय कार कीज कहाँ गई? पापा
आपको दिल्ली क्यों गए? ओ बेटा ऑफिस के देर हो रही है, पहले ये बताओ चाबी कहाँ है? चाबी तो आज मेरे पास रहेगी। क्यों? क्योंकि आज और तारीख है। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया बेटा। हाँ राजीव जरूर कल अपनी कार में बाहर आपका वेट कर रहे हैं। जी हाँ, कारपूल आप भी अपनाइए और दिल्ली में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक लागू ऑड इवन कार नंबर फॉर्मूला को सपोर्ट कीजिए। रूल आसान है। ऑड इवन नियम ये एक पहल है दिल्ली की हवा को पोल्यूशन फ्री करने की, जिसका हम सपोर्ट करते हैं। और आप? हाँ नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। बस 1 मिनट आपसे बात करनी है, फ़ोन मत काटिएगा। ऑड इवन स्कीम को लागू करने के लिए ट्रैफिक पुलिस और कई सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक सिविल डिफेंस वॉलंटियर ने मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाया। उसने बताया कि सर मैं एक रेड लाइट पे खड़ा हुआ था, उस दिन ऑड तारीख थी। अचानक रेड लाइट पे एक इवन नंबर की गाड़ी आके रुकी। वो वॉलंटियर कार के पास गया, गाड़ी में बैठे शख्स को एक गुलाब का फूल देके उसने कहा कि सर आज ऑड डेट है, आप गलती से लगता है इवन नंबर की गाड़ी ले आए हैं। वो शख्स मुस्कुराया और वहीं से उसने गाड़ी यू टर्न कर ली। थोड़ी देर के बाद एक मोटरसाइकिल उस वॉलंटियर के पास आके रुकी। वही शख्स अपनी गाड़ी घर छोड़ के वापस मोटरसाइकिल पे आया था। वॉलंटियर ने कहा कि सर मेरी आंखों में आंसू आ गए। जब से ऑड इवन शुरू हुआ है ना, दिल्ली में इस किस्म की कई कहानियां सुनने को मिल रही हैं। दिल्ली के लोग बहुत अच्छे हैं, हमें लोगों के दिल जीतने हैं। आप भी अगर सड़क पे कोई गाड़ी देखें जो ऑड इवन का उल्लंघन कर रही हो, तो हाथ जोड़ के प्यार से एक बार उसे टोकना जरूर। लड़ना नहीं है अपने को, किसी से आर्ग्यू भी नहीं करना। हाथ जोड़ के बस इतना कहना है कि सर भूल से लगता है आप गलत गाड़ी ले आए हैं। देखना उस टोकने का कितना बड़ा असर पड़ता है। हम सब मिलके अपनी दिल्ली को एक साथ सुधारेंगे। जय हिंद। संध्या कार कीज कहाँ गई? पापा आपको दिल्ली क्यों गए? ओ बेटा ऑफिस के देर हो रही है, पहले ये बताओ चाबी कहाँ है? चाबी तो आज मेरे पास रहेगी। क्यों? क्योंकि आज और तारीख है। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया बेटा। हाँ राजीव जरूर कल अपनी कार में बाहर आपका वेट कर रहे हैं। जी हाँ, कारपूल आप भी अपनाइए और दिल्ली में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक लागू ऑड इवन कार नंबर फॉर्मूला को सपोर्ट कीजिए। रूल आसान है। ऑड इवन नियम ये एक पहल है दिल्ली की हवा को पोल्यूशन फ्री करने की, जिसका हम सपोर्ट करते हैं। और आप? तो ऑड इवन फॉर्मूले के बाद डिपोल्यूशन अब भी ऑड है। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। वीएस बोहरा साहब हैं जो कि अध्यक्ष आरडब्ल्यूए कृष्णानगर इस समय मौजूद है हमारे साथ। साथ ही प्रोफेसर सेवाराम ट्रैफिक एक्सपर्ट स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, और साथ ही पुलाश मुखर्जी जुड़ गए हैं जो कि एनवायरमेंट एक्सपर्ट हैं सीएससी। पुलाश आपके पास आना चाहूंगी। आज का आंकड़ा चौंकाने वाला है। ऑड इवन फॉर्मूला लागू होने के बाद 10 गुना लेवल बढ़ गया है प्रदूषण का। PM 2.5 350 के ऊपर है और PM 10 950 के पार। पहले समझना चाहेंगे आपसे कि दिल्ली का एनवायरनमेंट कैसा है और क्या इस एनवायरनमेंट पे इस फॉर्मूले का, ऑड इवन फॉर्मूले का कोई असर पड़ा या नहीं? जी मेरा मानना है कि ये अभी ऑनगोइंग प्रोसेस है और इसमें जरूर फर्क पड़ेगा। और हम जो ये राइज इन लेवल जो देख रहे हैं दैट कैन बी एक्सप्लेन बाय दूसरे कारण भी है उसके लिए। हम लोग बात करते आए हैं, इस बार मैं सुनता आया हूँ कि इस बार दिल्ली में ठंड ही नहीं है। जो साधारण विंटर में तो ठंड आती है वो पिछले 2-3 दिनों में ही बढ़ी है। तो ये एक फैक्टर है। पिछले 2-3 दिनों में विंड स्पीड्स बहुत कम रहे हैं, तो डिस्पर्शन इफेक्ट जो है वो बहुत कम रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स मिल के जो हम राइज इन पोल्यूशन लेवल है वो देख रहे हैं। जब तक ऑड इवन की बात करें तो ऑड इवन का मेन पर्पस क्या है? ऑड इवन का मेन पर्पस है कि ये रास्तों को हम थोड़ा डिकंजेस्ट करें, हम अपने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करने का मौका दें। बसें तभी चल पाएंगी जब रास्तों पर सड़कें खाली हो, जब बसों को सड़कों पर चलने की जगह दी जाए। तो मेरा मानना है ये ऑड इवन मेजर इन द लॉन्ग रन
बिल्कुल इफेक्ट दिखाएगा। यानी 15 दिन का जो पहला चरण है इस फॉर्मूले का, उसमें कोई ना कोई असर बाद में आपको लग रहा है कि दिखेगा। जी 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 जी। सेवाराम जी, इससे पहले आपसे बात हो रही थी और आप काफी समझा रहे थे कि किस तरह से और कौन कौन से कारक हैं और क्या क्या होना चाहिए। मैं इसमें एक सवाल जोड़ना चाहूंगी, क्या दिल्ली के बाहर का बहुत सा एरिया है जहां से ट्रक आ रहे हैं, डीजल की गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, क्या आउटर प्लानिंग में भी कोई स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए? जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी आज आदेश दिया कि जो ट्रक हैं, जो माल लेकर आ रहे हैं उनको तो एंट्री मिले, लेकिन जो होकर गुजर रहे हैं उनको किसी और रूट से डाइवर्ट किया जाए। इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। तो ये कहीं ना कहीं समझाता है कि हमारा जो प्लानिंग है उसमें कहीं ना कहीं फेलियर है या इम्प्लीमेंटेशन में फेलियर है। 1300 किलोमीटर की जो मेन रोड है दिल्ली में, उसमें से तकरीबन आप मान के चलिएगा 400 किलोमीटर की जो लेंथ है वो नेशनल हाईवे की है। तो इसका मतलब आप समझेंगे कि तकरीबन 1/3 जो मेरा रोड नेटवर्क है वो नेशनल हाईवे से घिरा हुआ है। तो नेशनल हाईवे पे हर एक टाइप का ट्रैफिक आएगा, उस पर कॉमर्शियल व्हीकल भी आएगा और वो व्हीकल भी आएंगे जो कि बहुत दूर से गंतव्य स्थान से जाना चाहते हैं। चंडीगढ़ से अगर कोई जाना चाहते हैं मानेसर, तो वो नेशनल हाईवे पूरी दिल्ली को कवर करता जाएगा। और यहीं पर एक पहले से एक प्लान है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, अगर वो एक्सप्रेसवे हमारा एक तरफ बनता है, इसको हम वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बोलते हैं, और दूसरी साइड में हमारा ईस्टर्न बन जाता है, तो दिल्ली के चारों तरफ एक कहीं ना कहीं एक एनवेलप टाइप का बन जाता है। जो वाहन जिसका दिल्ली से कोई मतलब नहीं है वो वाहन सीधा बाईपास कर देंगे। वो तकरीबन आप मानेंगे 11 लाख के करीबन जो वाहन है वो दिल्ली में एंटर ही नहीं करेंगे। क्योंकि आप हमारे दिमाग में ये आता है कि एक बार गाड़ी पोल्यूशन की चला गया, पोल्यूशन नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पोल्यूशन आपने किया है वो काफी टाइम तक वातावरण में रहेगा, उसको डिस्पर्स करने में टाइम लगेगा, ये सब फैक्टर है। तो अगर वो मेरा एक सुझाव ये है कि उसको कहीं ना कहीं प्लान को इंप्लीमेंटेशन स्टेज में लाया जाए। तो जो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें ऑलरेडी जो डिसीजन लिया है वो इस बात को सपोर्ट करता है कि कहीं ना कहीं आपका जो कमर्शियल व्हीकल है या वाहन, जिसका मैं कमर्शियल व्हीकल नहीं बोलूंगा, बाकी दूसरे वाहन जिसका कोई मतलब ही नहीं है, वो दिल्ली में एंटर ना करे और बाहर से बाहर चला जाए। वो उसके लिए भी अच्छा है, उसको टाइम कम लगेगा, और अब दिल्ली के लिए अच्छा है क्योंकि अननेसेसरी जो वातावरण में प्रदूषण होता है वो कम होगा। तो एक तो ये एक प्लान को कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन करने की बात जरूर है। दूसरी में ये बात है कि कई बार हमने देखा है, सेंटर ऑफ साइंस ऑफ एनवायरनमेंट में भी हमने प्रेजेंटेशन दिया, वहां पर भी देखा है कि ये कहीं ना कहीं पार्किंग वगैरह, आपको कार की ओनरशिप इतनी खतरनाक नहीं है जितने कि उसका यूज खतरनाक है। आप कार की जो यूजर है उसको कहीं ना कहीं इस तरह के बनाइए, ठीक है आप कार को यूज करना चाहते हैं, मैं यूज करना चाहता हूं, मेरे पास 3 गाड़ियां हैं तो मुझे यूज करने दो, लेकिन मुझे चार्ज देना चाहिए। अगर वो चार्ज होगा तो वो रिकरिंग चार्ज। और उसमें एक और कंसेप्ट अभी डेवलप ये हो रहा है कि ये कंसेप्ट ये है कि अगर आपके पास ज्यादा प्रदूषण वाला वाहन है तो आपको ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा, आप ज्यादा देर तक पार्क करना आपको ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस टाइप की जो पार्किंग प्राइसिंग हम बोलते हैं उस पॉलिसी को आपको लेकर के आना पड़ेगा। लेकिन वो तब आप ला सकते हैं जब आप बोलेंगे देखिए मेरे पास एक ऑल्टरनेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। आप खाली ये बोलते हैं सेवाराम जी आप गाड़ी से नहीं चलेंगे, आपको बंद। नहीं, मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये मेरा राइट है, आप मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम दीजिए। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंप्रूव करेंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बस स्टॉप से लेकर के गंतव्य स्थान तक मेरे पास एक अच्छा फुटपाथ है या साइकिल ट्रैक है जिसको मैं यूज कर सकूं। आज की हालत में तो यह है कि आप बस स्टॉप से उतर के उसके बाद पता नहीं आप कहां पर हैं। बस स्टॉप पे जितने भी आप देखेंगे बस उसके बाद निकलने के बाद हम चलते हैं, जो फुटपाथ है वो कहीं ना कहीं कवर ड्रेन के ऊपर फुटपाथ बना दिया, कवर ड्रेन खाली है तो गए सेवाराम निकले भूतपूर्व सेवाराम। यहाँ तो ये प्रॉब्लम है। यानी सिर्फ गाड़ियों को कम करना एक सोल्यूशन नहीं है, वन टाइम सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन और भी कारकों को ध्यान देना होगा। आप बताइए पुलाश, ये समझना चाहूंगी आपसे कि पिछले 3-4 दिनों के आंकड़े देखें तो PM 2.5 PM 10 नैरो हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। पहला सवाल तो वोरा साहब भी यही पूछ रहे थे कि आखिरकार हम सिर्फ PM 2.5 PM 10 को ही क्यों काउंट करते हैं, और भी मेजर इश्यूज हैं जो कि जिससे हम पोल्यूशन मेजर करते हैं, PM 2.5 और PM 10 ही क्यों? जी ये बहुत सही सवाल है। देयर आर और भी पोल्यूटेंट्स हैं जो काफी सोर्सेज से आते हैं और जो बहुत ही ज्यादा हानिकारक होते हैं, जैसे बेंजीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, NOx जिसे हम कहते हैं। ये सारी सोर्स, इसके भी बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज हैं, अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग मात्रा में ये पोल्यूटेंट्स बाहर आती हैं। पर हम PM की बात क्यों करते हैं? जब हम ह्यूमन हेल्थ की बात करते हैं तो PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर। तो ये पार्टिकुलेट मैटर होता है, इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि हम जब सांस, हमें दिखते भी नहीं है, और जब हम सांस लेते हैं डायरेक्टली हमारे फेफड़ों अंदर फेफड़े तक चले जाते हैं।
तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो भी पोल्यूटेंट है वो सीधा उसको अंदर तक डिलीवर करता है, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है, अपने ब्लड स्ट्रीम में सीधा चले जाता है। इसीलिए पीएम की बात ज्यादा की जा रही है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि NOx बेंजीन जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम दूसरे सोर्सेज की बात करें, मैं एक चीज छोटा पॉइंट बोलना चाहता हूँ कि अभी जो रिसेंटली IIT कानपुर की जो रिपोर्ट आई थी उसमें सबसे बड़ा सोर्स रोड डस्ट कहा गया है। पर रोड डस्ट क्यों इतना डेंजरस है? रोड डस्ट तो हमेशा से ही था, दिल्ली तो पहले बहुत साफ सुथरा नहीं था, पहले से ही यहाँ हमारी इंडियन सिटीज आर डस्टी, ठीक है। पर रोड डस्ट को और ज्यादा डेंजरस बनाता है वेहिकुलर पोल्यूशन, बिकॉज रोड डस्ट जिसे हम सरफेस एरिया कहते हैं, सरफेस एरिया को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। तो रोड डस्ट की अगर भारी मात्रा हो तो जो वेहिकुलर पोल्यूशन जो गैसेस निकलते हैं टेल पाइप से, उससे वो उसका एक्सपोजर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए व्हीकल्स आर द मेन टारगेट ऑफ ये वाला जो हमारे ये वाला जो स्ट्रेटेजी है। लेकिन पुलाश, और भी रिपोर्ट्स हैं और उसमें ये बताया जा रहा है कि दिल्ली में पोल्यूशन के लेवल में कौन कौन से मुख्य कारक हैं, क्या परसेंटेज है। उसमें गाड़ियों के आगे सिर्फ 14% पोल्यूशन गाड़ियों के कारण होता है। इसके अलावा और भी कारण है, कंस्ट्रक्शन वर्क, धूल के कारण कचरा जलाना, इन सब के ये जो मेजर्स हैं, ये इनकी परसेंटेज बहुत ज्यादा हाई है पोल्यूशन बढ़ाने में। उन पर फोकस क्यों नहीं? जिस तरह से ये 15 दिन का पहला चरण हमने दिखाया है, चला रही है दिल्ली सरकार, इसके अलावा कुछ और भी जो